हेलो स्टूडेंट्स। 17वां बीपीएससी मेंस का हमारा सीरीज़ चल रहा है। हम लोग ज्योग्राफी के भी ऑप्शनल नोट्स को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट में डिमांड था कि 68th और 69th के पेपर को भी डिस्कस करवाया जाए। तो 68th के पेपर से हम लोग स्टार्ट किए हैं, उसके बाद 69th के पेपर पे जाएंगे। और इसका एक जो है आ चुका है आप लोग को एक वीडियो, वो आप लोग देख लीजिएगा। आज इसका सेकंड पार्ट है 68th का पेपर डिस्कशन का। ये वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो रहा है, क्योंकि हम लोग केवल ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन और उसके आंसर को डिस्कस करेंगे, बल्कि क्वेश्चन जिस चीज़ के बारे में पूछा गया है उसको, उस टॉपिक को पूरे डिटेल में पढ़ लेंगे, ताकि उस टॉपिक से 17वां बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका छूटे नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थापित हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग 98 तक किए थे, आज हम लोग पीछे से स्टार्ट किए, ठीक है। 100, 99, 98 और अभी हम लोग 97 नंबर को पढ़ेंगे। तो 97 नंबर क्वेश्चन है, द सवाना बायोम इज फाउंड इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर बिटवीन 10 to 20 डिग्री, बिटवीन 5 to 10 डिग्री, बिटवीन 30 to 40 डिग्री एंड अबव 40 डिग्री। क्वेश्चन किसके बारे में है? सवाना बायोम के बारे में, कि सवाना बायोम जो है वो धरती पे कहाँ पाया जाता है। सवाना बायोम होता क्या है, ठीक है। देखिए, जो अर्थ है ना वो कई बायोम्स में डिवाइडेड है। बायोम का मतलब कि एक ऐसा एरिया, स्पेसिफिक एरिया, जहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं वो केवल वहीं रहते हैं, बाकी दूसरे जगह नहीं पाए जाते हैं। जैसे डेजर्ट है, तो डेजर्ट में जो जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि कैक्टस पाया जाता है और जो कैमल पाया जाता है, यानी कि जो प्लांट और जो एनिमल, जो फ्लोरा फौना जो डेजर्ट में पाया जाता है वो दूसरी जगह नहीं पाया जाता है। जो आइस में पाया जाता है, आइस में जैसे कि पेंगुइन पाया जाता है, ठीक है, तो पेंगुइन दूसरी जगह नहीं पाया जाता है। तो ये जो एरिया कहलाता है ये एक स्पेसिफिक बायोम कहलाएगा। जैसे डेजर्ट बायोम, डेजर्ट इज ए बायोम, ठीक है। आइस आइस और पोलर एरिया इज ए बायोम। उसी प्रकार से ओशन, ओशन में जो कोरल रीफ पाया जाता है वो कोरल रीफ लैंड पे नहीं पाया जाता है, तो वो एक अलग बायोम है, ठीक है। तो अर्थ कई टाइप के बायोम्स में डिवाइडेड है। एग्जाम में बीपीएससी का जब आप सिलेबस देखिएगा ज्योग्राफी ऑप्शनल का, तो उसमें 2 चीज़ों पे पूछा है, सवाना बायोम और मॉनसून बायोम। ये दोनों लिखा हुआ है क्लियर, तो ये दोनों तो पढ़ ही लेंगे। बाकी इसके अलावा भी जितने बायोम है वो भी पढ़ लेंगे, क्योंकि 69th में बीपीएससी जो है वो डीप में गया है, तो 70वां में हम लोग को रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं द मेन बायोम्स इन द वर्ल्ड। द मेन बायोम्स, बायोम किस आधार पर डिवाइडेड होता है? इक्वेटर के आधार पे। इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री, ये है इक्वेटर आपका, ये सीधा सीधा लाइन जो ये इक्वेटर है, और ये कितना रहता है? ये रहता है 0 डिग्री। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो 10, 20 इस तरह से 90 डिग्री तक रहेगा, और नीचे भी उसी तरह से 10, 20 करके 90 डिग्री साउथ और ऊपर नॉर्थ, ठीक है। तो 0 से 10 डिग्री जो पहला एरिया होता है, 0 से लेके 10 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है 10 डिग्री, और 0 से 10 डिग्री में आपको क्या पाया जाता है? कौन सा बायोम है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, 1 नंबर पे ये है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। रेन फॉरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ रेन होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं रेन फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल एरिया क्योंकि सूर्य की किरणें सालों भर यहाँ पे पड़ती हैं, ठीक है। सालों भर सूर्य का किरण यहाँ पे पड़ता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि इक्वेटर के आसपास जैसे साउथ इंडिया है, वहाँ के लोग किस तरह, मतलब उनका कलर रहता है। जैसे अफ्रीका है, कितना जंगल है वहाँ, और वहाँ के लोगों का कलर, ठीक है। अमेजोन का जंगल, सबसे बड़ा जंगल जो है, तो ये सभी चीज़ें जो है इक्वेटर के आसपास पाई जाती हैं। 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री नीचे, 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। तो सबसे पहला बायोम क्या हो गया? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे घने वन पाए जाते हैं, और ये जो घने वन हैं, कौन कौन सा पौधा? जैसे कि चंदन की लकड़ी, ठीक है, सैंडलवुड, इबोनी, महोगनी, ये सब पाया जाता है। और जानवर कौन कौन से? बहुत खतरनाक जानवर, जैसे केरला कर्नाटका में बहुत बड़े बड़े कोबरा, किंग कोबराज पाए जाते हैं। अमेजोन की जंगल में जो एनाकोंडा सांप पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब, अजगर जो सांप है, तो ये सब हो गया आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके बाद 10 डिग्री से 20 डिग्री जब हम लोग ऊपर जाते हैं, 10 डिग्री टू 20 डिग्री ऊपर और नीचे दोनों साइड, तो आपका आता है दूसरा नंबर है सवाना बायोम, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। 2 नंबर में है सवाना बायोम।
मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, छोटे होने लगते हैं, उनका साइज छोटा होने लगता है। ट्रॉपिकल में सबसे बड़ा बड़ा साइज करेगा रेन फॉरेस्ट में, और उसके बाद क्या होगा, साइज छोटा होने लगेगा, घास उगने लगेगा। पेड़ पौधा से का साइज जब छोटा हो क्या हो, घास होने लगेगा। तो सवाना को ग्रासलैंड भी बोलते हैं। अगर कभी जैसे अफ्रीका में लोग जाते हैं तो लोग सफारी करते हैं, जीप सफारी या कुछ, वो सफारी कहाँ किया जाता है, सवाना बायोम में किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे घास होता है, बहुत बड़ा बड़ा घास होता है, और जो खूंखार जानवर है जैसे कि लायन, टाइगर, चीता, वो इसी एरिया में रहता है, सवाना बायोम में। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखे होंगे हम लोग अफ्रीका के ही नामीबिया से चीता लेकर के आए थे, यहीं पर है नामीबिया, तो यहीं से लेके आए थे। सवाना बायोम हो गया आपका 2 नंबर में, ये होता है 10 डिग्री टू 20 डिग्री में होता है सवाना बायोम। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर में क्या है, थोड़ा और ऊपर जाएंगे यानी 20 डिग्री टू 30 डिग्री। 30 डिग्री में जब जाते हैं तो आता है आपको डेजर्ट। 3 नंबर पे है डेजर्ट, डेजर्ट बायोम, यहीं पे है ना सबसे बड़ा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। फिर यहाँ सऊदी अरब पूरा का पूरा डेजर्ट ही है। ठीक है, यहाँ पे है गोबी का मरुस्थल इंडिया के साइड में, यहाँ पे भी डेजर्ट ही है, ऑस्ट्रेलिया में पूरा डेजर्ट है, यहाँ भी डेजर्ट है, सोनोरन डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में। तो 20 टू 30 डिग्री में जाएंगे हम लोग तो मिलेगा डेजर्ट बायोम। डेजर्ट बायोम तो आपको पता ही है, कैक्टस पाया जाता है और कैमल पाया जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है और रेनफॉल बहुत ही कम होता है। जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्या है कि टेम्परेचर भी हाई, रेनफॉल भी हाई, और डेजर्ट में क्या है, टेम्परेचर हाई मगर रेनफॉल लो। इसके बाद जब और ऊपर जाते हैं यानी कि 30 डिग्री टू 40 डिग्री में जाएंगे तो आएगा स्टेपीज। 4 नंबर पे आपका स्टेपीज। ठीक है, 30 डिग्री टू 40 डिग्री ये वाला है, ये भी घास का ही मैदान है। स्टेपीज भी क्या है, घास का मैदान है, सबसे बहुत बड़ा घास का मैदान है स्टेपीज। ठीक है, ये रशिया में है। उसके बाद यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे इसका नाम है प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पे भी है, यहाँ पे इसका नाम हो जाता है पंपाज, यहाँ पे वेल्ड, और यहाँ पे डाउन्स। नाम हम लोग याद करेंगे कि कहाँ पे किस कॉन्टिनेंट में जो ग्रास लैंड है, घास भूमि है, उसका क्या नाम होता है, ये भी आपको याद करना होगा, मैचिंग में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 4 नंबर में स्टेपीज ग्रास लैंड। फिर 5 नंबर में आपका आ जाएगा, फिर जंगल शुरू होगा, तो 5 नंबर में आ जाएगा टैगा, ये वाला टैगा फॉरेस्ट। ठीक है, टाइगा फॉरेस्ट। नीचे टाइगा फॉरेस्ट नहीं है क्योंकि नीचे तो कॉन्टिनेंट ही उतना, उस डिग्री में यानी कि 40 से 50 डिग्री में कॉन्टिनेंट ही खत्म हो जाता है। यहाँ तो पानी है, कॉन्टिनेंट है ही नहीं 40 से 50 डिग्री में, इसीलिए टाइगा नीचे नहीं है। टाइगा जो है वो सिर्फ ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, टाइगा फॉरेस्ट। टाइगा फॉरेस्ट कैसा जंगल होता है, जैसे आप लोग टीवी वगैरह में देखे होंगे या गए होंगे तो देखे होंगे कि क्रिसमस के ट्री की तरह, क्रिसमस ट्री की तरह जो जंगल होता है, एल्पाइन फॉरेस्ट होता है। ठीक है, वो पाया जाता है इस एरिया में। टाइगा, इसको टाइगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं, एल्पाइन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, लिख लीजिए ये सब चीज़। बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, BOREAL, बोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया टाइगा, हो गया 5 नंबर में। और 6 नंबर में हो गया टुंड्रा, मतलब टाइगा के ऊपर आ जाता है टुंड्रा। टुंड्रा का जो एरिया है वो पोलर एरिया हो जाता है, वहाँ पे बर्फ वगैरह जमता है। और टुंड्रा के एरिया में आपको पेड़ पौधा नहीं पाता, बहुत छोटा छोटा बर्फ रहेगा ना, इसलिए छोटा छोटा पेड़ पौधा है, जैसे कि एल्गी पाया जाएगा। ठीक है, लाइकेन पाया जाता है। लाइकेन के बारे में बचपन में आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, एल्गी प्लस फंगी को मिला के लाइकेन बनता है। ठीक है, मॉस पाया जाता है, यही सब टुंड्रा में पाया जाता है। तो कितना सारा बायोम हो गया, देखिए 1 नंबर पे हो गया सबसे पहले ट्रॉपिकल। ठीक है, इसको पहले क्लियर करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये 1 नंबर वाला ग्रीन वाला हो गया ट्रॉपिकल। फिर 2 नंबर वाला हो गया सवाना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 2 नंबर हो गया सवाना। 3 नंबर हो गया डेजर्ट बायोम। 4 नंबर हो गया स्टेपीज बायोम। 5 नंबर हो गया आपको ये 5 नंबर वाला हो गया आपको टाइगा बायोम, और ये 6 नंबर वाला हो गया टुंड्रा बायोम। ठीक है, अब यहाँ पे ये दूसरा ग्रीन कलर आप लोग देख रहे होंगे, मिक्स्ड एंड डेसिडियस फॉरेस्ट, ये वाला है मॉनसूनल बायोम। एग्जाम में मॉनसूनल बायोम भी पूछ रहा है क्योंकि ये हमारे उसमें सिलेबस में ही है मॉनसूनल बायोम। और एक मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है, ये अलग से पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, 2 मैप दिखा देते हैं। ये एक मैप है, इसको सेव कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। ये ग्रासलैंड का है, देखिए अफ्रीकन सवाना। देखिए ये 0 डिग्री है ना इक्वेटर, और ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 10 टू 20 है ना, ऊपर भी और नीचे भी 10 टू 20, एकदम सटा हुआ नहीं है इक्वेटर के,
इक्वेटर से दूर है, क्योंकि इक्वेटर पे तो ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो गया आपको कैंपोस। कैंपोस कहाँ है? ब्राजील में। कैंपोस ग्रासलैंड कुछ नहीं है, घास भूमि है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा मैदान है जहाँ पे घास उगा रहता है, बहुत बड़ा बड़ा घास। ठीक है, एलिफेंट के साइज का घास होता है, इसलिए उसको एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं। तो अफ्रीकन सवाना हो गया, अफ्रीका में है तो अफ्रीकन सवाना। अगर यही चीज़ साउथ अमेरिका यानी कि ब्राज़ील में है तो उसका नाम है कैंपोस। वेनेजुएला में है तो उसका नाम है लानोस। वेनेजुएला में है तो नाम है लानोस। ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलियन सवाना। ठीक है, और ऊपर वाला जो बताए थे स्टेपीज, ये देखिए स्टेपीज रशिया में है स्टेपीज, और बुल्गारिया हंगरी के पास है पुष्टाज। नॉर्थ अमेरिका में है तो प्रेरीज, प्रेरीज घास की मैदान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अमेरिका को वीट बाउल कहा जाता है। ठीक है, गेहूं का वीट बाउल। आपको पता होगा कि हम लोग इंडिया में पहले नॉर्थ अमेरिका से ही गेहूं मंगा के खाते थे, ये तो बहुत सारा कहानी में भी आप लोग को पढ़ाया गया होगा। 1965 का वॉर में फिर नॉर्थ अमेरिका जो है उसने बना कर दिया कि नहीं हम तुमको गेहूं नहीं देंगे, और वो भी एकदम घटिया क्वालिटी का लाल गेहूं देता था। उसको भी वो हम लोग पे दबाव बनाया कि तुम पाकिस्तान से युद्ध मत लड़ो, नहीं तो हम तुमको गेहूं नहीं देंगे, है ना। तब हमारे जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान, मतलब उधर युद्ध भी होगा जय जवान, और इधर किसान भी अपना जो है आप लोग मेहनत कीजिए, उगाइए अनाज। तब हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और गेहूं का एकदम धमाकेदार खेती हुआ। ठीक है, तो गेहूं का मतलब वीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का जो गेहूं की कटोरी है वो है प्रेरीज। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है प्रेरीज। और प्रेरीज ग्रासलैंड है कहाँ? अमेरिका, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इसके बाद अगर नीचे यहाँ अर्जेंटीना में ग्रासलैंड है तो उसको बोलते हैं पंपास। देखिए नॉर्थ अमेरिका में 3 है, अगर एग्जाम में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, काफ़ी रिवाइज कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। साउथ अमेरिका में देखिए 3 है, 1 2 3, और ये है वेनेजुएला में लानोस, ब्राज़ील में कैंपोस, अर्जेंटीना में पंपास। साउथ अमेरिका में वेल्ड, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और एक न्यूजीलैंड में भी इसका नाम है कैंटरबरी ग्रासलैंड, कैंटरबरी ग्रासलैंड। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कीजिएगा, ये सब सवाना का ही है। खास करके ट्रॉपिकल वाले को सवाना बोलते हैं और टेम्परेट वाले को स्टेपीज बोलते हैं। दोनों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। और ये आपका फोटो है मॉनसून बायोम का, कि मॉनसून बायोम धरती पर कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पूरा जो हमारा इंडिया है वो तो मॉनसून बायोम में ही आ जाता है। मॉनसून बायोम भी 10 डिग्री टू 20 डिग्री में ही पाया जाता है। ठीक है, जैसे सवाना 10 टू 20, वैसे मॉनसून भी 10 टू 20 है, मगर ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ओनली ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो महादेश है उसके ईस्ट में। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि आप लोग क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, द सबाना बायोम इज फाउंड इन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के दोनों तरफ, बिटवीन 10 डिग्री टू 20 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में पाया जाता है सवाना बायोम। और 5 से 10 के बीच में क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, और 0 से 10 हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, 10 से 20 हो गया सवाना, 20 से 30 क्या है? डेजर्ट। ठीक है, 30 से 40 क्या है? स्टेपी। ठीक है, और फिर 40 के ऊपर 40 से 50 क्या है? टाइगा। 50 से 60 क्या है? टुंड्रा। याद कर लेना है आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेसिव प्लांट कम्युनिटी ऑफ सवाना बायोम। सवाना बायोम में कौन सा पेड़ पौधा पाया गया था? ट्रीज नहीं, ट्रीज कहाँ पाया था? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। एलिफेंट ग्रास, अभी बताए थे ना, ग्रास लैंड, सवाना इज अ ग्रास लैंड, और इतने बड़े बड़े घास होते हैं एकदम एलिफेंट के साइज के, एलिफेंट भी छुप जाए उसमें, तो एलिफेंट ग्रास ये सही आंसर है। क्रीपर्स कहाँ पाया था? क्रीपर मेडिटेरेनियन बायो में पाया था। अभी मेडिटेरेनियन आया था वर्ड, इसको हम लोग क्लियर करेंगे, थोड़ा और पढ़ते हैं उसके बाद भी। अभी आप लोग बस ये इतना याद करिए कि क्रीपर जो है वो मेडिटेरेनियन बायोम का हिस्सा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सॉइल के बारे में। 2 क्वेश्चन फिर सॉइल पे पूछा है, यानी सॉइल चैप्टर से।
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज एन ए जोनल सॉइल। क्या पूछा है? ए जोनल सॉइल। ये चारों में ए जोनल कौन है? देखिए, टाइप ऑफ सॉइल जब हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड में तो 3 टाइप की मिट्टी होती है। एक होता है जोनल सॉइल, एक होता है इंट्रा जोनल सॉइल और एक होता है ए जोनल सॉइल। अब 68 में तो ए जोनल पूछ लिया, तो कोई जरूरी नहीं है कि 70वां में फिर ए जोनल ही पूछेगा। तो हम लोग को क्या करना है, तीनों रेडी रखना है, जोनल, इंट्रा जोनल, ए जोनल। जो पूछेगा हम लोग उसका जवाब दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या होता है ये तीनों टाइप। देखिए, सबसे पहले तो जोनल सॉइल। जोनल सॉइल क्या होता है ना कि जो अर्थ है, ये मान लीजिए ये अर्थ है। अब यहाँ पे 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में, ठीक है, 10 डिग्री पे ऊपर और 10 डिग्री नीचे, नॉर्थ एंड साउथ, किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। फिर 10 डिग्री टू 20 डिग्री, 10 डिग्री टू 20 डिग्री किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। फिर 20 टू 30 किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, पूरे अर्थ पे, ठीक है, पूरे अर्थ पे। यानी अर्थ को कई जोन्स में बांटा गया है, नीचे से लेके ऊपर तक। जैसे अभी हम लोग पढ़े बायोम के आधार पे जोन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सवाना, डेजर्ट, स्टेपीज, टाइगा, टुंड्रा, है ना, पूरा एकदम नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक, इक्वेटर से लेके ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक जोन बना हुआ है बायोम का। उसी तरह जोन है मिट्टी का भी, ठीक है, सॉइल का भी जोन बना हुआ है। तो जो सॉइल अपने जोन में रहते हैं वो हो गया जोनल सॉइल। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा धरती पर वो इस एरिया में वही मिट्टी मिलेगा 0 टू 10 डिग्री। हो सकता है बीच में कहीं कुछ लोकल कंडीशन के कारण मिट्टी चेंज हो जाए, वहाँ कुछ और मिट्टी मिलने लगे, तो फिर उसको हम लोग इंट्रा जोनल और ए जोनल में पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे जोनल। जोनल यानी कि अर्थ को बांटा गया है सॉइल के आधार पर 6 जोन में। पहला जोन है लेटेराइट सॉइल, ठीक है। लेटेराइट सॉइल कहाँ पाया जाता है, वही इक्वेटर के आसपास, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में, 0 डिग्री टू 10 डिग्री या 0 डिग्री टू 15 डिग्री के आसपास। लेटेराइट मिट्टी जो होता है ये कैसे एरिया में होता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल दोनों ज़्यादा। और ये कहाँ होता है, इक्वेटर के पास ही होता है। साउथ इंडिया में आप जाएंगे वहाँ होता है, अगर अंडमान आप जाएंगे वहाँ होता है, ठीक है। इक्वेटर के पास कोई देश में जाइए आप, सिंगापुर जाइए, थाईलैंड जाइए, इंडोनेशिया जाइए, ठीक है, अमेजोन के जंगलों में जाइए, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, ठीक है। अगर अभी समर में लोगों को घूमना है तो वो लोग साउथ इंडिया नहीं अवॉइड करते हैं, क्यों, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ रहती है। और इतना तेज़ गर्मी रहता है ना कि 3-4 बजते बजते तक शाम होते होते बारिश हो जाती है, बहुत तेज़ बारिश हो जाती है, क्योंकि गर्मी तेज़ रहता है, इवेपोरेशन होता है वाटर का। और फिर डेली, ये डेली का नियम है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछा हुआ है, ठीक है। यूपीएससी में ये पूछा गया था प्रीलिम्स में कि आप किसी ऐसे जगह घूमने गए हैं जहाँ पे पूरे दिन धूप रहता है और फिर शाम को बारिश हो जाती है, बताइए कौन सा जगह है। और 4 ऑप्शन दिया था, तो जो भी जगह इक्वेटर के सबसे करीब था वहीं ऐसा हो सकता था। तो उस टाइम तो आंसर सिंगापुर हुआ था, ठीक है। तो इक्वेटर के आसपास जहाँ टेम्परेचर हाई हो, रेनफॉल हाई हो, वहाँ पाया जाता है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल का खासियत ये है कि ये मिट्टी में मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो मिनरल्स होता है, आयरन, कैल्शियम, जो भी खनिज पदार्थ है, वो सब क्या होता है, चला जाता है नीचे, ठीक है। क्योंकि इतना बारिश होता है, इतना बारिश होता है कि पानी के साथ सब सीपेज करके पानी के अंदर चला जाता है, मिट्टी उट्टी सब सीप हो जाता है, चला जाता है, तो मिनरल्स भी अंदर चला गया, ऊपर बच गया ऐसे ही बैरन लैंड, ज़्यादा मतलब कि उपज वाला मिट्टी नहीं है, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है कि पानी अपने साथ मिनरल्स को लेके अंदर चली जाती है, सारा मिनरल, आयरन, कैल्शियम सब अंदर चला जाता है, इसको बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग का मतलब निक्षालन, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि निक्षालन प्रक्रिया के माध्यम से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो वो है लेटेराइट सॉइल, लीचिंग प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका दूसरा वाला है डेजर्ट सॉइल, ठीक है। डेजर्ट सॉइल, अभी हम लोग देखें कि डेजर्ट एरिया जहाँ कैक्टस वगैरह उगता है, जहाँ टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, रेनफॉल बहुत ही लो होता है,
वहाँ पे आपको पाया जाता है डेजर्ट सॉइल। तीसरा है चेस्टनट सॉइल। ठीक है, इतना देर से जो आपको मेडिटेरेनियन वर्ड आ रहा था वो अब समझा देते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन में पाया जाता है चेस्टनट सॉइल। मेडिटेरेनियन रीजन कहाँ है, देखिए ये मैप है। इस मैप में यहाँ पर ये जो एरिया है ये है मेडिटेरेनियन रीजन, क्योंकि यहाँ पे एक सी है जिसका नाम है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी। और इसके आसपास जो देश हैं जैसे कि स्पेन है, फ्रांस है, ठीक है, इटली है, ये सभी देश जो है मेडिटेरेनियन रीजन में आते हैं। यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो है चेस्टनट सॉइल। और ये किस लिए फेमस है ये मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रेप वाइन उगता है। ठीक है, ग्रेप सबसे अच्छा जो शराब वगैरह होता है ग्रेप्स से जो बनता है वो सब यहीं इसी रीजन में बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा बड़ा एकदम अंगूर का खेती होता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी अंगूर को सपोर्ट करता है, चेस्टनट सॉइल। ठीक है, तो ग्रेप्स वगैरह और जो भी क्रीपर टाइप के लत्ती, क्रीपर मतलब लत्ती, तो लत्ती टाइप का जो भी फसल है वो यहाँ पे अच्छा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेस्टनट सॉइल। एक और बात मेडिटेरेनियन रीजन के बारे में कि यहाँ पे विंटर रेनफॉल होता है। विंटर रेनफॉल मतलब जैसे इंडिया है, इंडिया में तो समर रेनफॉल होता है, गर्मी में रेनफॉल होता है, पर यहाँ मेडिटेरेनियन रीजन में विंटर रेनफॉल होता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो चौथा सॉइल है वो है चेरनोजम सॉइल। ठीक है, चेरनोजम सॉइल। चेरनोजम सॉइल पाया जाता है ग्रासलैंड में, जैसे अभी पढ़े हम लोग, जैसे स्टेपीज ग्रासलैंड हो गया, आपको प्रेरीज हो गया जिसको व्हीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। इन सभी ग्रासलैंड में आपको पाया जाता है चेरनोजम सॉइल। ग्रासलैंड याद कर लीजिएगा, मैप जो है वो यहाँ पे है और टेलीग्राम में भी डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपको टाइगा सॉइल, जो कि टाइगा रीजन में पाया जाता है। इसको पॉटजोल सॉइल भी बोलते हैं, ये याद कर लेना है, पूछ सकता है कि किस सॉइल को पॉटजोल सॉइल बोलते हैं। टाइगा सॉइल जो है यहाँ पे कैसे पेड़ पाए जाते हैं, बोरियल फॉरेस्ट, मतलब कोनधारी वृक्ष, कोन की तरह जो वृक्ष होता है, कोनधारी वृक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है आपको टुंड्रा सॉइल। ठीक है, टुंड्रा सॉइल। टुंड्रा सॉइल जो है ये आपको टुंड्रा रीजन में पाया जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा चीज़ उगता नहीं है, जैसे एल्गी, मॉस, लीचेन, यही सब उगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जोनल सॉइल। जोनल सॉइल 3 टाइप का, लेटराइट, डेजर्ट, चेस्टनट, 6 टाइप का, लेटराइट, डेजर्ट, चेस्टनट, चेरनोजम, टाइगा जिसको पॉटजोल भी बोलेंगे, और टुंड्रा। नेक्स्ट है हमारा इंट्राजोनल सॉइल। इंट्राजोनल सॉइल जो होता है ये 3 टाइप का होता है। इसमें क्या क्या होता है, जैसे ये है कैल्सीमॉर्फिक सॉइल, हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल और हेलोमॉर्फिक सॉइल। कैल्सीमॉर्फिक मतलब ऐसा सॉइल जिसमें कैल्शियम बहुत है, मिट्टी में चूना बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग सुने भी होंगे चूना बहुत ज़्यादा होता है, मिट्टी खराब होता है, कैल्शियम अधिक होता है। कैसे, कहाँ से आया ये कैल्शियम, तो मिट्टी जो है जब पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ज़मीन के अंदर से पानी खींचता है मिट्टी, पानी के साथ साथ कैल्शियम भी खींच लेता है। कैल्शियम ऊपर आ जाता है और पानी तो उड़ जाता है वहाँ बन के, बट चूना जो है वहीं रह जाता है कैल्शियम। तो ये जो पानी के ऊपर आने की प्रक्रिया है मिनरल को लेके, इसको बोलते हैं कैल्सीमॉर्फिक। ठीक है, कैल्सीमॉर्फिक, ये तो कैल्सीमॉर्फिक सॉइल हो गया। ये इसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, ओके सॉरी, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। ऊपर जो आने की प्रक्रिया है वो है कैपिलरी एक्शन। और इसी तरह से अभी हम लोग पढ़े थे नीचे जाने की प्रक्रिया, पानी अपने साथ मिनरल को नीचे लेके चला जाता है, उसको बोलते हैं निक्षालन या लीचिंग की प्रक्रिया। तो ये हो गया आपको कैल्सीमॉर्फिक सॉइल जिसमें कैल्शियम बहुत अधिक हो। दूसरा हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल, माने मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा, जैसे कि कीचड़ टाइप का है ना, कीचड़ टाइप का जो पानी होता है वो हो गया हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल। और तीसरा हो गया हेलोमॉर्फिक, हेलो माने सलाइन, माने नमक बहुत ज़्यादा, सलाइन सॉइल। जैसे गुजरात जाएंगे आप तो वहाँ है कच्छ रीजन, कच्छ का रण सुने होंगे आप लोग, कच्छ का रण, वहाँ से नमक निकलता है, मिट्टी में पूरा नमक भरा हुआ है। ठीक है, तो इंट्राजोनल सॉइल 3 टाइप का, कैल्सीमॉर्फिक, हाइड्रोमॉर्फिक और हेलोमॉर्फिक। इसके बाद है अब एजोनल सॉइल। एजोनल सॉइल जो है वो 2 ही टाइप का होता है, वो होता है 2 टाइप का, एलुवियल सॉइल और लिथोसोल। एलुवियल सॉइल मतलब ऐसा मिट्टी जो रिवर्स के कारण बनता है, नदियों के आसपास बनता है, नदी अपने साथ जो गाद बहा के लाता है, पत्थर मिट्टी बहा के लाता है, उससे बनता है।
एलुवियल सॉइल, हिंदी में जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं क्योंकि जल से बनता है, जलोढ़ मृदा। और दूसरा हो गया लिथोसोल, ये रॉक से बनता है, चट्टानों से। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा का एग्जाम्पल हो गया जैसे कि बिहार का जो मिट्टी है, गंगा के आसपास यूपी का जो मिट्टी है, ये सब एलुवियल सॉइल है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन मिट्टी से संबंधित क्या पूछा गया है। पूछा था एजोनल सॉइल के बारे में। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजोनल सॉइल, इसमें एजोनल कौन है? तो आपको पता ही है कि एलुवियल सॉइल जो है वो एजोनल है, एलुवियल और लिथोसोल। बाकी टुंड्रा सॉइल, लेटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ये सब जोनल सॉइल है, जोनल, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये भी सॉइल्स के से ही संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पीडोजेनिक प्रोसेस। पीडोजेनिक मतलब होता है मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को पीडोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। देखिए, मिट्टी जो है ना वो करोड़ों साल में बना है करोड़ों साल में। वो तो हम लोग उसको खराब कर देते हैं फर्टिलाइजर वगैरह डाल के, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल के, मगर ये करोड़ों साल में बनता है पीडोजेनिक प्रोसेस से। तो पीडोजेनिक प्रोसेस पूछ रहा है कि क्या है, तो वो है सॉइल इनरिचमेंट से संबंधित प्रक्रिया है। मिट्टी को इनरीच करता है, मिट्टी बनाता है, ठीक है, पीडोजेनिक प्रोसेस में। तो ये हो गया, आज हम लोग 2 चीज़ पढ़े, बायोम और सॉइल। इसके बाद आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी आप लोग को ज्योग्राफी समझ में आ रहा है कि नहीं वो बताइएगा, और कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। अब हम लोग इसी तरह से 68 और 69 के पेपर PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ही ज्योग्राफी को ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, अगले ही महीने एग्ज़ाम है। तो आप लोग नोट्स ज़रूर रेडी करते रहिएगा, जो जो बताया जाता है वो एक कॉपी में लिखते जाइएगा, क्योंकि बार बार आप वीडियो को देख नहीं सकते हैं, पूरा पूरा लंबा लंबा वीडियो है। एक बार आप देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और फिर बाद में अपने नोट्स से रिवाइज़ कीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले तक आप अपने नोट्स से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, और होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।